हे भगवान, कहीं मैया मुझे मना न कर दे कि लक्ष्मण वनवास राम को दिया गया है, तुम क्यों बन जाओगे। लेकिन अयोध्या की माताओं का समर्पण देखिए, अयोध्या की माताओं का त्याग देखिए, और उससे हमें सीखना चाहिए। आजकल की माताएं बहनें देरानी जेठानी के बेटों को अगर हिस्से की बात आ जाए, कोई वस्तु देने की बात आ जाए, तो अपने बेटे को तो बढ़िया भोजन कराएंगी, लेकिन जब देरानी जेठानी के बेटों की बात आ जाएगी तो जैसे तैसे खा ले। अपने बेटे को अगर दूध देना है तो मलाई मलाई निकाल कर, और जेठानी देरानी के में पानी मिला दिया, ले पी लो। लेकिन ये सीखना चाहिए हमें रामचरितमानस से, माताओं का प्रेम। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के पुत्र थे राम, लेकिन राम को अगर सबसे अधिक प्रेम करती थी तो माता कैकेयी। विद्वान बैठे हुए हैं, आप रामचरितमानस में पढ़ लीजिए। तीनों माताओं में राम को सबसे अधिक प्रेम करने वाली माता कैकेयी थी, लेकिन आज माता कैकेयी ने ही राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन मैं कहती हूँ और रामचरितमानस में इसका प्रमाण है कि माता कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया, बल्कि राम ने खुद अपने लिए वनवास लिया। ये बात स्पष्ट तब होती है जिस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए राम जी को बुलाया, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। राम जी नहीं आए। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी को जो महाराज दशरथ ने बुलाया, राम जी नहीं आए, तो राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। राम ने मर्यादा को त्याग दिया, पिता के बुलाने पर नहीं आए, मर्यादा का उल्लंघन हो गया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। लेकिन राम जी से पूछा गया कि आपके पिताजी ने आपको बुलाया, आप गए क्यों नहीं। राम जी कहते हैं, भैया अगर मुझे पिताजी बुलाते तो मैं जरूर जाता, लेकिन बुला कौन रहा है। चौपाई की अर्धाली पर ध्यान देना कि भोजन लेकिन मैं नहीं जाता। और राम जी पिताजी के बुलाने से, राजा के बुलाने से भी क्यों नहीं गए। हमारे शास्त्रों का नियम है वसुदेव कुटुंबकम, ये सबसे बड़ा धर्म है। राम जी उस धर्म का पालन कर रहे हैं। कहा महाराज मुझे बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन मेरे सखा जो साथ में खेल रहे हैं, मैं उन सखाओं को छोड़कर अकेला भोजन करने कैसे चला जाऊं। इसलिए राम जी नहीं गए। लेकिन माता कौशल्या बुलाने गई। कौशल्या तब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई, और दूर जाने लगे। माता कैकेयी ने कहा, दीदी आप राम को बुलाना चाहती हो, लेकिन राम ऐसे नहीं आएंगे। राम को बुलाने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वो आपसे अभी मिल नहीं रही। कहा कौन सी वस्तु। तो कहा कि राम प्रेम से आता है। तो कहा अच्छा मैं राम को प्रेम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम माता कैकेयी करती थी। आज जैसे ही मार्ग में राम जी खेल रहे थे, कैकेयी अम्बा गई, मार्ग में बैठ गई। बेटा राम जरा इधर तो आओ। राम जी दौड़े दौड़े आए, माता कैकेयी के नेत्रों को बंद कर लिया। माँ कैकेयी माता कहती है, बेटा राम मेरे नेत्रों को छोड़ दे। राम जी कहते हैं, माँ छोड़ दूंगा, मेरा एक काम कर दो। कैकेयी माता कहती है, राम बोल कौन सा काम है। राम जी आकर माता कैकेयी की गोद में बैठ गए। माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे दोगी। माता कैकेयी ने कहा, राम मांग तो, क्या मांगना चाहता है, अवश्य दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। कैकेयी माता ने कहा कैसे। गोद में बैठे हुए राम जी माता कैकेयी से कहते हैं, माँ मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरी सौगंध खाकर कहो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। माता कैकेयी के नेत्रों में आंसू आ गए। राम संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुझे देने के लिए मुझे तेरी सौगंध खानी होगी। राम मैं तुझे हर वस्तु दे दूंगी, तू मांग तो, क्या मांगना चाहता है। राम जी कहते नहीं नहीं मैया, मैं जो मांगने वाला हूँ उससे सुनने के बाद आप बदल जाओगी, इसलिए पहले मेरी सौगंध खा लो तब मैं बताऊंगा। माता कैकेयी कहती है, राम संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कैकेयी तुझे देने के लिए एक बार भी विचार करे। अरे राम तू मुझसे मेरे प्राण भी मांगेगा तो तेरी
हंसते हुए प्राण दे देगी, पर तू मांग तो। राम जी कहते हैं माँ मैं मांगूंगा, पर आप मेरी सौगंध खा लो। आज ना चाहते हुए माता कैकेयी ने गोद में बैठे हुए राम के मस्तक पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहती है बेटा राम, मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। राम जी कहते हैं माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप मुझे 14 वर्षों के लिए वन भेज देना। ये बात सुनते ही माता कैकेयी का राम जी के मस्तक पर से झटके से हाथ हट गया। राम ये तू क्या कह रहा है? राम जी कहते हैं हाँ माँ मैं 14 वर्षों के लिए वन जाऊंगा, लेकिन माँ ये वनवास वाली बात तुम पिताजी से कहना, तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। माता कैकेयी नहीं चाहती थी कि राम बन जाए। आज रोती हुई माता कैकेयी राम से कहती है बेटा राम मैं तुझे इतना अधिक प्रेम करती हूँ, तू सबसे अधिक मेरे लिए प्यारा है, लेकिन राम तू ये मुझसे क्या करवाना चाहता है? राम जी कहते हैं माँ मैं चाहता तो ये कार्य कौशल्या अम्मा से करा लेता, लेकिन वह मेरी जन्म देने वाली माँ है, मुझे डांट देगी, मना कर देगी, मैं ज़्यादा हट नहीं कर पाऊंगा। ये कार्य चाहता मैं सुमित्रा अम्मा से करवा लेता, लेकिन ये कार्य सुमित्रा अम्मा नहीं कर सकती। सुमित्रा अम्मा बड़ी सरल स्वभाव की है, इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी, लेकिन माँ मैं जानता हूँ आप ही ऐसी वीरांगना है जो इस कार्य को कर सकती है, इसलिए माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। और राम जी ने ये वनवास मांगा। बचपन में ही माता कैकेयी से सौगंध करा ली। उस सौगंध को पूर्ण करने के लिए माता कैकेयी ने अपने ऊपर हजारों कलंक सहे। उस सौगंध को पूर्ण करने के लिए माता कैकेयी ने अपने बेटे भरत से ही अपशब्द सुने, लेकिन राम काज के लिए आज माता कैकेयी अपने आप को अनेक कठोर शब्द भी सुन लेती हैं, अनेक बातों को भी सह लेती है, अपने आप को कलंकित भी कर लेती है। क्यों? क्योंकि बचपन में राम ने सौगंध ले ली थी। उस सौगंध को पूर्ण करने के लिए आज माता कैकेयी ने वरदान मांगा 14 वर्ष राम वनवास।